आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी आज बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनी से। जी हाँ, आज जिसकी लिस्ट हुई है वो है जीपीटी हेल्थ केयर। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। पूर्वी भारत में प्रमुख रीजनल कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनी में से है ये। एक आईएलएस ब्रांड के तहत मिड साइज फुल सर्विस हॉस्पिटल चलाती है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। यहाँ 4 इनके पास हॉस्पिटल्स हैं और पूर्वी भारत के कम पहुंच वाले इलाकों में विस्तार करने का कंपनी का है इरादा। इशू की जानकारी दे दूं, लिस्टिंग तो आज हुई, आपको पता ही है। 186 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले में 16% प्रीमियम पर 215 पर हुआ लिस्ट अभी भी 203 के आसपास ट्रेड करता हुआ और हाई करीबन 219 के आसपास का बनाया है। इशू 8.5 गुना भरा था, क्यूआईबी 17 गुना, एचएनआई 11 गुना, रिटेल 2 गुना। 525 करोड़ की इशू साइज थी और उसमें से 40 करोड़ का था फ्रेश इशू, 485 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, तो 40 करोड़ रुपए गए हैं कंपनी के पास। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीएफओ और ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतुल तांतिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में आपने फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में भी सिस्टम इंजीनियरिंग में एक डिग्री हासिल की है। तांतिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो सर आपको बधाई, आपकी कंपनी की पारी की शुरुआत हो चुकी है कैपिटल मार्केट में और लिस्टिंग भी आपकी प्रीमियम पर हुई है। रेस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिला था, स्पेशली क्यूआईबी कैटेगरी से। आप संतुष्ट हैं सर? जी सर, धन्यवाद अनिल जी, हमको होस्ट करने के लिए। अरे सर थोड़ी मुस्कुराहट दीजिए, अच्छी लिस्टिंग हुई आपकी। आजकल तो सारे आईपीओ नीचे लिस्ट हो रहे हैं, आपने तो प्रीमियम पे 10% लिस्टिंग है। बधाई आपको जी। नहीं। जी अच्छा, अब धन्यवाद। हम अपने शेयर होल्डर्स को बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो चलिए आज हमको इतना अच्छा रिस्पांस दिया जी। चलिए अब मैं सवाल शुरू करता हूँ। सबसे पहले सर, आपके 4 हॉस्पिटल हैं और 4 हॉस्पिटल आपके ज्यादातर पूर्वी भारत में है, उत्तरी भारत की तरफ उधर है। आगे क्या इरादा है कंपनी का? क्या उसी ज्योग्राफी में, उसी एरिया में आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं या कुछ वहां से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या क्या प्लान है सर? पूर्वी भारत, जैसे आपने कहा, केवल काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है हॉस्पिटल्स के मामले में। केवल 12 बेड है 10,000 आदमी पर, जबकि कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 बेड है 10,000 पॉपुलेशन पर। तो वहीं पर हमारा फोकस रहेगा जाते हुए भी। हम एक हॉस्पिटल रायपुर में भी ला रहे हैं और एक हॉस्पिटल और हम रांची में भी ला रहे हैं। तो हमारा ये मीडियम टर्म विजन है कि हम 7 हॉस्पिटल्स 1000 बेड तक ले जाएं, जो कि अभी 4 हॉस्पिटल 561 बेड है। तो ये रांची और रायपुर जो 2 नए हॉस्पिटल ला रहे हैं सर, ये कब तक आपके ऑपरेशनल हो जाएंगे? शुरू कब से हो जाएंगे? दूसरा, इससे क्षमता कितनी बढ़ेगी आपकी कंपनी की? तो रायपुर हॉस्पिटल 2024 में चालू हो जाएगा, जो मतलब FY25 में चालू हो जाएगा, और रांची हॉस्पिटल FY27 में चालू हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल 150 बेड के हैं लगभग, दोनों हॉस्पिटल। तो इससे हमारी कैपेसिटी 561 से 860 पे चली जाएगी। ये अच्छा, जो पैसा आ रहा है सर इशू से, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो जो पैसा 40 करोड़ इशू से आ रहा है, उसमें से 30 करोड़ डेट रिपेमेंट में जाएगा। हमारे बैलेंस शीट पर अबाउट 46 करोड़ डेट है, जिससे हम 30 करोड़ रिपेमेंट कर देंगे, और बाकी 16 करोड़ का रिपेमेंट शेड्यूल है, जो कि नेक्स्ट 12 महीने में रिपेमेंट हो जाएगा। तो हम डेट फ्री कंपनी हो जाएंगे। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आपका मुनाफा स्टेबल रहा है, इनफैक्ट ग्रोथ ही दिख रही है। मार्जिन 21-22% की रेंज में आपने स्टेबल रखे हैं। ये बताएं सर, अब डेट कम होने के बाद क्या कुछ मार्जिन में और मुनाफे में बढ़त की उम्मीद रखी जाए? यदि हाँ तो कितनी? तो ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगा तो पैट तो बढ़ेगा ही। एट एबिटा लेवल तो मार्जिन 22% के आसपास रहेगा, और इंटरेस्ट कम हो जाने के कारण पैट मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अभी आपके जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो 70% के आसपास है। आमतौर पर सर हम जो समझते हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी लेवल 70% के ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है, क्या ये सही है या आपके पास और भी अभी गुंजाइश है ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ाने की? अभी हमारी ऑक्यूपेंसी 60% के लगभग है, और जिसमें कि 2 हॉस्पिटल्स में 70 के ऊपर है, और जो कि मैच्योर हॉस्पिटल सॉल्ट और दमदम। अगरतला और हावड़ा में लगभग 60% और 50% है, जो कि हमारी उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 साल में वो भी 70 के ऊपर चली जाएंगी। 70-75 एक ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी है हॉस्पिटल्स की, क्योंकि हमको कुछ बेड्स
खाली रखनी पड़ती हैं फॉर इमरजेंसी पेशेंट्स, जो पेशेंट कुछ क्रैश हो जाए तो। इसलिए 70-75% से ऑक्यूपेंसी ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल रहता है हॉस्पिटल्स के लिए। सर बिल्कुल, वो तो इमरजेंसी में के लिए आपको रखना ही पड़ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से बताने के लिए, और आपको एक बार फिर से अच्छी लिस्टिंग की बहुत बहुत बधाई सर। आइए, जीपीटी हेल्थ केयर की लिस्टिंग और बाद